मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन 5 में कहता है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जो 21 सेंटीमीटर रेडियस का है एंड आर्च सबटेंड एट एंगल 60 डिग्री एट अ सेंटर, और उस पर कोई आर्च है। माना मैंने बोला एबीसी एक आर्च है और जो सेंटर है यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। पहला है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्च, फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्च, उसका जो सेक्टर है ओ ए बी सी का एरिया हमें निकालना है, और तीसरा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द क्रॉसबोर्डिंग का, उस इस कॉर्ड से जो ये सेगमेंट बना रहा है ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, अपना फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्च। लेंथ ऑफ द आर्च क्या चीज होता है? आर्च, ये लेंथ है आर्च की, ये आर्च है, पूरा ऐसे आर्च है। इसमें से हमें एबीसी की लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हम पूरे एक सर्किल को बोले ये लेंथ किससे, पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर क्या होता है हमारा 2 पाई आर के। तो प्लीज पहले हम क्या निकालेंगे, इस पूरे सर्किल का 2 पाई आर मीन्स पैरामीटर निकालेंगे, और उस पैरामीटर से हम क्या निकालेंगे 60 डिग्री में कितना आर्च होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। पहले हम क्या निकालेंगे पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 पाई आर होता है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितने 21। तो काट सकते हैं, 7 3 जा 21, तो मीन्स 22, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 132। तो मीन्स एक पूरे सर्किल का पैरामीटर कितना है तुम्हारा 132 सेंटीमीटर। अब हमें कितना डिग्री निकालना है 60 डिग्री का। तो मीन्स पूरे एक सर्किल में कितने डिग्री होते हैं 360। तो 360 का कितना है 132, देयरफॉर कितने का निकालना है 60 का निकालना है। तो हमें लेंथ ऑफ द आर्च ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 60/360 मल्टीप्लाई बाय 130। 60 से ये कितना 6 टाइम कटा, 6 से 22, तो मीन्स 60 डिग्री के लिए आर्च की लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। मीन्स ए बी सी अगर आर्च को देखें ऐसे करके मूव करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले तो कितने 22 सेंटीमीटर होगा। अब दूसरा पार्ट चलते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्च। इसी आर्च में सेक्टर का मतलब है देखो ओ ए बी सी का एरिया निकालना, पूरे पोर्शन का एरिया निकालना, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या, ये 60 डिग्री है, पहले हम क्या ना पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे और फिर 60 डिग्री का एरिया निकालेंगे, वही हमारा सेक्टर का एरिया होगा। चलो, तो एरिया ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, आर 21 दे रखा है, आर का स्क्वायर है तो 21 मल्टीप्लाई 20, 7 से 3 बार कटा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 से 3 को 63 और 22 स्क्वायर का, तो 22 × 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में सेक्टर निकालना है, सेक्टर का एरिया क्यों 60 डिग्री का, तो मीन्स 360 का एरिया कितना है 22 × 63, देयरफॉर 60 डिग्री का क्या हुआ 60/360 मल्टीप्लाई बाय 22 × 63। 60 से 360 6 टाइम कटा, इसे 2 से 3 टाइम कटा 6, 11 हो गया, 2 से 22 11 टाइम कटा, फिर 3 से ये कितने बार कटा 21 बार, 63 है, 3 2 6 3 3 1 तो 21, तो मीन्स हमारा 11 × 21 मीन्स 231 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 60 डिग्री जो आर्च है उसने जो 60 डिग्री सब्सटेंड किया और उसका जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया कितना होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म द क्रॉसबोर्डिंग आर्च। ये जो आर्च है इसने सेगमेंट मीन्स इस एरिया को निकालना है, हमें सिर्फ अब इस एरिया को निकालना है। तो मीन्स पूरा सेक्टर का एरिया हमारे पास है, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक, क्या बोला मैंने, पहले सेक्टर का एरिया क्या निकाला, हम ये निकाल दिया, उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेगमेंट का ए बी सी, जो सेगमेंट है ए बी सी का जो एरिया है ये सेगमेंट का एरिया हमारे पास नहीं। हमारे पास देखो सेक्टर का एरिया आ रखा है, हमें क्या निकालना है पहले ट्रायंगल का। पहले लेकिन देखिए थोड़ा पहले, इससे पहले चलने से पहले थोड़ा ट्रायंगल को देख लेते हैं। मैंने ये लिखा बना दिया, ये वो भी ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब देखो ओ ए क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, और उसने बोला ये 60 डिग्री। देखिए 60 ये रेडियस है, ये 60 डिग्री जी, ये रेडियस है, दोनों आपस में बराबर है, इनके सामने की साइड सामने के एंगल बराबर, तो इसके सामने के एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, तो दोनों ये आपस में बराबर हो गए। तो मैंने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए की जगह मैं एंगल बी की जगह एंगल ए रख सकता हूँ, तो मैंने
2 एंगल ए प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2 एंगल ए प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, एंगल ए इज इक्वल टू कितना 60, तो मीन्स ये भी 60 होगा, ए बी के बराबर, तो ये भी 60, तो तीनों एंगल बराबर हो गए, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और आपने 9th में शायद मुझे लग रहा पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ना, ठीक है, नहीं पता मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। तो ट्रायंगल एओबी हमारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखा लिखा हमने इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एओबी का एरिया कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला था √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या चीज है, जो साइड है, तो मीन्स इसकी साइड का 21 21 21, ये भी 21 है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मीन्स 21 का ए क्या चीज है, 21 का √3/4, 21 का स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, तो इसे लिख सकते हैं √3/4, 21 21 बोल रहा है 441 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, देखो सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मीन्स सेक्टर का एरिया कितना है हमारे, ये उसमें से माइनस हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी का, तो मीन्स सेक्टर का एरिया हमारा कितना है 231, ये लिखा मैंने, माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या है √3/4 441 ये लिखा, तो मैं सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लिख सकते।